कि अब हम इस बुक को ले लेते हैं, क्या इस बुक को ले लेते हैं। मान लो कि इस बुक को हम ले लिए, ठीक है। अब इस बुक का द्रव्यमान कितना है, मान लेते हैं कि इस बुक का द्रव्यमान है होगा इसे 100 ग्राम 200 ग्राम, लेकिन मान लेते हैं समझने के लिए कि इसका बुक का द्रव्यमान कितना है। मान लो कि इस बुक का द्रव्यमान 1 केजी है। कितना है, समझाने के लिए बता रहा है कि मान लेते हैं कि इस बुक का द्रव्यमान है 1 केजी, ठीक है। तो द्रव्यमान 1 केजी, इसका मतलब क्या है कि इसका परिमाण 1 केजी है, मतलब कि इसको अगर आप लोग वजन करोगे तो 1 केजी तो आएगा, समझ में आ रहा है। अब कितना आदमी सोचता होगा कि द्रव्यमान और भार पढ़ने से पहले सबको एक ही लगता है, पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं द्रव्यमान अलग चीज है भार अलग चीज है, ठीक है। लेकिन अब कितना आदमी को सुनता होगा, ठीक है, जितना अंग्रेज सब होता होगा ना, कितना दुकान पर जाता है, ठीक है, क्या कि हिंदी सब तो भूल चुका है, तो थोड़ा सा इंग्लिश बोलेगा तो शो ऑफ करेगा कि हम स्कूल में पढ़ते थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो जाएगा सामान मान लेने, तो कहेगा कि वेट कीजिए तो कितना है, क्या इसका वेट करके बताइए कि कितना है, ठीक है। तो दुकानदार उधर से वेट करके बताएगा कि हाँ 2 केजी है, ठीक है। अब चाहे चीनी जाए चाहे कुछ भी जाओ लाने, कोई भी सामान जाओ लाने, ठीक है। तो देखो तू लोग जाता है तो कहता है कौन सी की वेट करने के लिए, ठीक है, समझ में आना कि वेट कितना है इसका सो बताइए आप जोक करके, ठीक है, इसको वेट। तो वो वेट अलग होता है, वो भार होता है, और तुमको जो बताया जाता है वो बताया जाता है द्रव्यमान। अगर 2 केजी अगर तुम चीनी ले रहे हो तो तुमको बताया गया 2 केजी, केजी का मतलब है कि उस चीनी का द्रव्यमान बताया जा रहा है तुमको कि कितना है 2 किलो। उसका अगर चीनी का अगर तुमको अगर पूछ दिया जाए 1 केजी अगर चीनी अगर तुम खरीद रहे हो, ठीक है, अगर तुमको कोई कह दिया कि लो तुम कहो जाकर के 1 केजी चीनी लाइए, तो तुमको लग रहा है कौन सी कि भार बता रहा है, भार नहीं बता रहा है। वो 1 केजी जो चीनी दिया है वो चीनी क्या है, वो चीनी का द्रव्यमान है 1 केजी। अगर चीनी का भार पूछोगे तो 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन। तो उस हिसाब से सोच लो कि 1 केजी चीनी बराबर कितना होगा, तो 1 किलो चीनी बराबर भी होगा 9.8 न्यूटन भार। अगर 1 किलो चीनी का अगर कोई भार पूछेगा तो 9.8 न्यूटन होगा। 2 किलो का हो जाएगा कितना, 19 कितना 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी प्रकार गुना करते हैं। अब कहोगे कि भार में और इसमें क्या फर्क है, तो द्रव्यमान का परिभाषा क्या बताया कि किसी पदार्थ में उपस्थित परिमाण की मात्रा को ही द्रव्यमान कहा जाता है, कि कितना उसमें परिमाण उपस्थित है कोई पदार्थ में, ठीक है। तो उस पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, कहा जाता है क्या कि द्रव्यमान है। अब रह गया बात कि भार किसको कहते हैं, तो देखो किसी पदार्थ का भार वह बल होता है जिस बल से पृथ्वी उस पदार्थ को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है। तो तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को कितना त्वरण से खींचती है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, अब ये सवाल बनाया ना 9.8 बना है ना, जी बराबर लिखा हुआ है 9.8 9.8 लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो पृथ्वी किसी भी चीज को अपने तरफ खींचती है 9.8 के 9.8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से या पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से खींचती है कि नहीं खींचती है, ठीक है। तो पृथ्वी किसी, तो भार का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी की ओर आप कितना तेजी से जा रहे हैं, इसी को तो भार कहते हैं। तो अगर द्रव्यमान है तो इसको कैसे मालूम कर सकते हैं, पृथ्वी कितना बल लगा रहा है आप पर, एफ बराबर एम जी का फॉर्मूला है। अगर आप 1 केजी द्रव्यमान लेकर के जा रहे हैं और आप पूछेगा कि कितना बल लगाया जा रहा है पृथ्वी की तरफ से, तो 9.8 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, ठीक है। आप अगर 2 केजी द्रव्यमान लेकर गए हैं तो 19.6 न्यूटन बल लगाया जा रहा है आप पर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भार का परिभाषा यही बता रहा है क्या कि किसी वस्तु का भार वह बल है जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। समझ में आ रहा है। अब जैसे कि मान लो कि इस बुक का अगर वजन अगर मान लेते हैं कितना 1 केजी है मान लो, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान 1 केजी हुआ, इसका भार 1 केजी नहीं हुआ। इसका भार पूछेगा कि कितना है, तो इसका भार क्या होगा, पृथ्वी इसको अपने तरफ कितना बल से खींच रही है, तो 9.8 के बल से खींच रही है। क्यों, क्योंकि ये 1 केजी है, मान लिया है कि इसको 1 केजी, इसलिए 1 में 9.8 से गुना किए तो 9.8 न्यूटन आया है। इसलिए मालूम पड़ रहा है क्या कि 9.8 न्यूटन के बल से नीचे खींचा जा रहा है, मतलब इस बुक का भार कितना होगा 9.8 न्यूटन होगा। लेकिन मान लो कि अगर यही किताब 2 किलो का हो जाए तो 2 किलो क्या हो गया, इस किताब का द्रव्यमान हो गया। लेकिन वही अगर इस 2 केजी वाला किताब का अगर पूछ दिया जाए भार कितना है, तो जो 2 केजी वाला जो किताब होगा ना उसका अगर भार पूछा जाएगा तो उसमें 9.8 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 19.6 न्यूटन आ जाएगा, वो भार हो गया। भार मतलब समझ रहे हो, पृथ्वी अपना तरफ कितना बल से खींच रहा है वो होता है भार। और द्रव्यमान का मतलब होता है कि किसी पदार्थ में कितना परिमाण उपस्थित है, ठीक है। तो देखो द्रव्यमान को अदिश राशि कहा जाता है, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है।